आखिरकार महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर जो पेच फंसा हुआ था उसे सुलझा लिया गया है और आज महागठबंधन का एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और इसमें ऐलान किया गया कि आरजेडी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी थी। रालोसपा को 5 सीटें मिली हैं, हम पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। हम पार्टी को एक विधानसभा की सीट नवादा भी मिली है और सन ऑफ मलाह की पार्टी वीआईपी को 3 सीटें मिली हैं। सबसे खास बात यह है कि 20 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। आरजेडी के कोटे से सीपीआई-एमएल का एक उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतने के बाद आरजेडी में शामिल हो जाएगा। दूसरी खास बात यह है कि शरद यादव मधेपुरा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद वो भी आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। तो ये खास बातें आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि महागठबंधन का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस था और इस साझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के किसी भी घटक दल का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ। सब लोग सवाल कर रहे थे कि आखिर क्यों। दरअसल जिस समय महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था उसी दौरान तेजस्वी यादव के घर पर महागठबंधन के तमाम घटक दलों के टॉप नेताओं की बैठक चल रही थी। ये बैठक चल रही थी सीटों के चयन को लेकर, क्योंकि महागठबंधन में सीटों की संख्या को सुलझा लिया गया है। कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी तय हो गया है, लेकिन कौन पार्टी किस सीट से लड़ेगी ये तय ही नहीं हुआ है। इसलिए एक तरफ बैठक चल रही थी महागठबंधन के तमाम घटक दलों के बड़े नेताओं की, दूसरी तरफ पार्टी के दूसरे दर्जे के नेता प्रेस को संबोधित कर रहे थे। तो अब मानकर चलिए कि ये पेच सुलझ गया है, लेकिन सबसे बड़ी खबर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सामने आई है वो ये है कि कन्हैया कुमार जो जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी सीपीआई को महागठबंधन में जगह नहीं मिली है। कन्हैया कुमार पिछले 2 महीने से बेगूसराय से चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं, लगातार चुनाव मैदान में अड़े हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं। घोषित भी हो चुका है कि महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुलासा हुआ कि सीपीआई को महागठबंधन में जगह नहीं मिली है। यानी कन्हैया कुमार को सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ना पड़ेगा और बेगूसराय में त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति बनेगी, क्योंकि महागठबंधन का भी उम्मीदवार वहां पर होगा। ज्यादा संभावना है आरजेडी का प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ेगा, कन्हैया कुमार सीपीआई के उम्मीदवार होंगे और बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह होंगे। तो त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति पैदा होने की वजह से गिरिराज सिंह राहत की सांस ले सकते हैं। जी हां, कन्हैया कुमार की वजह से बेगूसराय की सीट से कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। गिरिराज सिंह की नवादा सीट छिन गई है और वो बेगूसराय से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे, अपनी नाराजगी का इजहार भी कर चुके हैं। लेकिन अब जब कन्हैया सिंह महागठबंधन से बाहर हो चुके हैं, मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह की लड़ाई आसान हो गई है।